हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुश्री। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रहता है। और ये वैकेंसी कंटिन्यूसली नहीं निकलती। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती है, ये 2 साल में 3 साल में वैकेंसी आती है। और इस बार एक ख़ास बात यह है कि इसमें एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड्स कमिश्नर की जो पोस्ट है उसकी भी जो पद हैं निकले हैं और काफ़ी ठीक ठाक पद हैं। और इसके अलावा इसमें जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है वो निकली है। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 51/2023। ठीक है, तो इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें जो पहली पोस्ट है वो है फर्स्ट नंबर पे, जो एनफोर्समेंट यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की। और ये पद कितने हैं? 418 पोस्ट है। और ये किसके अंतर्गत है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट है उसके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो इन्होंने बाइफर्केशन दिया है वैकेंसी का, जो कैटेगरी वाइज ये वो हैं, जैसे कि ओबीसी की 78 है, एसटी की 28 है, और एससी की 57 है, ईडब्ल्यूएस की 51 है, और अनरिजर्व की 204। उसके आगे इन्होंने जो फिजिकली हैंडीकेप्ड की वैकेंसी हैं वो दी हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे जो पूरा मैटर दे रखा है, ये सब जो उसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये हमारे पढ़ने का जो है, हमारे पढ़ने के मतलब का नहीं है। इसमें हम आगे और देख लेते हैं। इसमें एज है 30। दोस्तों, आप अब ये जानना चाह रहे होंगे कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर और या जो अकाउंट ऑफिसर है, ये मतलब ये किस तरह से पोस्ट है। देखिए, जब आप अपॉइंट होते हैं इसमें तो इसकी आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो होगी अकाउंट ऑफिसर में। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर की आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी, जिसका जो काम होगा वो होगा जो क्लेम है, यानी कि ईपीएफ जो फंड ऑफिस होता है उसके जो क्लेम है उनका निपटारा, और जो कैश चेक से रिलेटेड जो वर्क है वो, या उसमें जो कोई एरर है वो देखना। मतलब कि जो है क्लेम से संबंधित जो सभी काम है वो अकाउंट्स ऑफिसर देखता है। लेकिन जब 1 साल बाद आप एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर पहुंच जाते हैं तो आपको जो पीएफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो दावे हैं उनका निपटाना, क्लेम्स का जो है शॉर्ट आउट करना, वो सब देखने होते हैं, यानी कि एज़ पर रूल। चलिए, ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया है। बाकी मैं इसके जो पद हैं, इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या है, इसके लिए सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। बस मैं फ़िलहाल आज बात कर रहा हूँ कि जो वैकेंसी निकली है, एडवर्टाइजमेंट जो निकला है, सिर्फ इसके बारे में। ठीक है, अब इस पद में जो है एज कितनी है? 30 ईयर्स। और जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ बैचलर डिग्री है एनी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ड्यूटीज़ दी हैं, वही है मैंने जो आपको बताया, ड्यूटीज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। ये आप देख सकते हैं, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, कंप्यूटर, ये यानी कि सब यही है जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और जो एनी अदर कंडीशन, मतलब हेडक्वार्टर जो होगा आपका दिल्ली की होगा, ईपीएफओ का हेडक्वार्टर जो दिल्ली है, लेकिन जो पोस्टिंग है आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी पोस्ट है वो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ठीक है, ये बड़ी शानदार पोस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर अकाउंट ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, और नीचे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये क्या है? देखिए, जब आप अकाउंट ऑफिसर का जो 1 साल जब इनिशियल जब पोस्टिंग होती है अकाउंट ऑफिसर पे होती है, उसके बाद जो 1 साल बाद जो आपको पद मिलता है वो मिलता है एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद जो आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पे। उसके बाद जो जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर से बनते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जब आप एक बार असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाते हैं, उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यानी कि जो अपने रीजन के होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसमें जो है एक बार जब आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद पर पहुंच जाते हैं तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ये इसमें भी कैटेगरी वाइज दी रखी हैं पोस्ट। एससी में 25, एसटी में 12, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 16, अनरिजर्व में 68। ठीक है, और इसमें भी जो ये डिसेबिलिटी जो है, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखा है कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। हमें इससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। तो अब इसमें जो एज है वो 35 ईयर्स है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें डिग्री, इसमें भी कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल में उन्होंने दिया है कि अगर किसी ने लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो लेबर लॉ है उससे अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई डिग्री ली हो
तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है इंटरव्यू के टाइम पे, डिज़ायरेबल है वो, कंपलसरी नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल है। और इसमें हेडक्वार्टर जो है इसका भी नई दिल्ली है, ठीक है, लेकिन जो है जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 25 से हुए हैं, यानी कि जो ये परसों ही ये फॉर्म निकला है। मैं आज इसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ तो कि थोड़ा कि मेरे को थोड़ा भी समय नहीं मिल पाया था, और मैं थोड़ा इसका एनालिसिस करके तभी मैं इसकी जानकारी लेके तभी इसको जो है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। जो क्लोजिंग डेट है इसकी फॉर्म सबमिशन की वो 17 मार्च है। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं और हमारे काम की चीज़ें क्या हैं। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा लेना नहीं है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया नई दिल्ली है, प्रोबेशन 2 ईयर्स का, यानी कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। इसमें पेन और पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यानी कि जो आपको MR शीट होती है उसके अकॉर्डिंग जो हार्ड कॉपी पे जो इसका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर है एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, शैल बी कंडक्टेड बाय कमीशन, बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी सेपरेटली, यानी कि दोनों के जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इसके जो एग्ज़ाम होगा वो एक नहीं होगा, वो दोनों का पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, और इनके सिलेबस भी जो है वो अलग हैं। देख लेते हैं कि स्कीम में क्या है, सिलेबस में क्या है इसका, चेक कर लेते हैं। देखिए अब जो प्रोविडेंट फंड एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का जो स्कीम है एक बार वो देख लेते हैं। स्कीम में क्या है, सबसे पहले ये जो है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट है, और जो ऑल क्वेश्चन विल इक्वल मार्क्स, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर, ठीक है। मीडियम ऑफ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। देयर विल बी ये 1/3 की इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार जो इसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या है, जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ है, ठीक है। और इसमें आगे जनरल साइंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि जो हमारी योजनाएं होते हैं वो हैं ये। वेटेज क्या है इसमें, देखिए वेटेज जो है 75/25, यानी कि जो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके 75% मार्क्स जुड़ेंगे, दूसरा जब आपका इंटरव्यू होगा उसके 25 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। 300 नंबर का आपका रिटन है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। चलिए स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो स्कीम है वो देख लेते हैं। ये भी 2 घंटे का ही है, ऑल क्वेश्चन इक्वली मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 1/3 इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस इसका थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा एक सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। जनरल इंग्लिश इसमें भी है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स ये इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन ये इसमें बढ़ गया है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, इंश्योरेंस ये थोड़े 2-3 टॉपिक इसमें बढ़ गए हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वो वहाँ पर भी था, जनरल साइंस वो वहाँ पर भी था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि योजना वाला पोर्शन इसमें भी है। तो लगभग सेम सही है, लेकिन इसमें जो है 3-4 टॉपिक इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। देखिए बड़ी पोस्ट है तो 3-4 टॉपिक तो इसमें बढ़ने स्वाभाविक है। वेटेज वही है 75/25 का, यानी कि 75 जो मार्क्स जो जुड़ेंगे, 75% वो जुड़ेंगे रिटन के, 25% जुड़ेंगे इंटरव्यू के। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर है। अब सेंटर कैसे लोकेट होंगे, देखिए इसमें जो है इनका सीधा फंडा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो फॉर्म पहले भरेगा उसको उसका मनचाहा सेंटर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्म है आप जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कई कैंडिडेट्स के साथ होता है, उनका जो सेंटर है बहुत दूर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो फॉर्म है वो देर में भरते हैं। इसमें होता क्या है, जो सेंटर आपकी चॉइस का होगा और जो बच्चे इसमें पहले भर देंगे तो वो सेंटर की जो सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी, फिर आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड ही सीट होती है एक पर्टिकुलर सेंटर पे। तो इसलिए इसका तरीका यही है कि आप जितनी जल्दी सेंटर जो एग्ज़ाम फॉर्म में भरेंगे उसको आपका मनचाहा आपका सेंटर मिल जाएगा। चलिए ये इसमें सेंटर हैं, इसके टोटल 79 सेंटर हैं, ये आप देख सकते हैं। जो सेंटर रहेंगे वो जो अलॉट होंगे वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस, ठीक है, यानी कि जो अप्लाई करेगा फर्स्ट वो उसके अकॉर्डिंग होंगे।
इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें दे रखी हैं, अपेंडिक्स दे रखे हैं इसमें। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा जानने लायक खास है नहीं। जो खास चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। मिनिमम एजेंसी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेजुएट उसमें होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसमें भी जब इंटरव्यू होता है उससे पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, और इंटरव्यू के लिए इसमें जो है रिटर्न के बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फ़ीस जो है इसकी है बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, केवल 25 रुपये फ़ीस है इसकी। सबसे सस्ता एग्ज़ाम है और आपको लाख रुपए तक की नौकरी दे रहा है, बहुत पावरफुल नौकरी देता है। और इसमें इसकी ये जो पोस्ट है उसमें खासियत बात ये भी है कि इसमें जो वीकली जो वर्क करना होता है वो जितने भी पीएफ ऑफिस हैं सब में 5 डे वर्किंग है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं एजुकेशन के लिए, और जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, मेडिकल के लिए, और बहुत सारी लीव हैं इसमें 5 साल ड्यूटी के बाद, कुछ सर्विस के वो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 5 साल की सर्विस के बाद आप इसमें 2 साल का 3 साल का वो जो पढ़ने के लिए स्टडी लीव ले सकते हैं। चलिए वो तो काफ़ी बाद की बातें हैं, मैं तो फिलहाल आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा था। यूँ तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बाकी मैं इसके लिए जो है एक आगे जो सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको इसमें कितनी सैलरी है, क्या इसका ग्रेड पे है, और कितनी क्या इसकी पावर है, इसमें गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती, रेजिडेंस मिलता है या नहीं मिलता, वो मैं आपको सब चीज़ अलग से कि वीडियो में सेपरेट बता दूंगा, ठीक से। यहाँ बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए, बहुत ही अच्छा जो है ये वैकेंसी है। दूसरा इसमें एक चीज़ और थी कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उन्हें कुछ ही टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। अगर आप देखेंगे जो स्कीम देखेंगे उसमें काफ़ी पोर्शन आपका 50 to 60% जो पोर्शन है वो वही है जो आईएएस या जो अदर पीसीएस स्टेट पीसीएस जो सर्विस की तैयारी करते हैं, सर्विस जो ज़्यादातर सिलेबस वही है। लेकिन कुछ एक जो जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, या फिर अकाउंटिंग का पोर्शन हो गया, ठीक है, तो ये इसमें कुछ एडिशन है, बाकी इसमें लगभग जो पोर्शन है वो सब सेम है। बाकी इसकी जो अलग से जो फीचर्स हैं इस पोस्ट के, इन पोस्ट में क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसमें मिलता है, पावर क्या है, वो मैं आपको किस तरह से प्रमोशन होते हैं, किस तरह से जो इसमें नियुक्ति होगी, क्या इनिशियल पोस्टिंग होगी, मैंने वैसे बता दिया है छोटा छोटा। लेकिन बाकी जो डिटेल में मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो आप उसको देख लें, और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और इसको लाइक भी कर दें। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, जय हिंद।